नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए पामकुसा एकादशी की व्रत कथा। इस वर्ष 16 अक्टूबर शनिवार के दिन पामकुसा एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। व्रत का पारण 17 अक्टूबर को द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि को अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के पाप कर्मों का नाश होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा को भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आइए जानते हैं पामकुसा एकादशी व्रत का महत्व, लाभ और इसकी कथा के बारे में। पामकुसा एकादशी पर विष्णु जी के पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन मौन रहकर भक्तगण स्मरण तथा भक्ति कीर्तन करने का विधान है। मान्यता है कि इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है। व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पामकुसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अनज्ञावश अपने पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य के बराबर फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अनावश्यक नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों में से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बारे में कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उसकी देह के पाप वास करते रहते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। मन एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने से और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे देह धारण कर चतुर्भुज रूप हों, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पामकुसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत में समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सेना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन में दिन व्यतीत करता रहता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा भगवान कृष्ण ने कहा है, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा मैंने वह आप सब आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? पामकुसा एकादशी की एक और व्रत कथा। एक समय विंध्य पर्वत पर
क्रोधन नाम का एक बहुत ही क्रूर, कपटी और छल कपट में हमेशा लिप्त रहने वाला बहेलिया रहा करता था। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों से उस दुष्ट बहेलिये के प्राण हरने के लिए भेजा। इसके बाद यमराज ने दूतों ने बहेलियों के पास जाकर कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस रहेगा। ऐसा सुनते ही बहेलिया घबरा गया और अपने प्राणों को बचाने के लिए महर्षि अंगिरा के पास मदद मांगने पहुंचा। तब महर्षि ने उस बहेलिया के पापों से मुक्ति दिलाने वाली पामकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। बहेलिया द्वारा इस व्रत के रखने के कारण पूर्व में किए गए सब पाप नष्ट हो गए और वह भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए एकादशी महारानी की जय।